ओम शांति 16/5/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाबा, अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो। अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो। तो हमें अपने ऊपर अटेंशन देना है। सबसे पहला अटेंशन देना, मैं कौन? मैं आत्मा। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन दी फॉरहेड। बाबा को देखना है पॉइंट ऑफ लाइट। अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो, दैवी गुण धारण करो। बाप कभी किसी पर नाराज नहीं होते हैं, शिक्षा देते हैं, इसमें डरने की बात नहीं है। प्रश्न है, बच्चों को कौन सी एक स्मृति रहे तो टाइम वेस्ट न करें? उत्तर, यह संगम का समय है, बहुत ऊंची लॉटरी मिली है। पाप हमें हीरे जैसा देवता बना रहे हैं। यह स्मृति रहे तो कभी भी टाइम वेस्ट न करें। यह नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए पढ़ाई कभी मिस ना हो। ये पढ़ाई क्या है? सोर्स ऑफ इनकम। तो ये पढ़ाई कभी मिस ना हो। माया देह अभिमान में लाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारा डायरेक्ट बाप से योग हो तो समय सफल हो जाएगा। तो हमें देखना है अपने को आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को देखना है। ओम शांति। बच्चों को होता है मालूम है, बच्चों को यह तो मालूम है कि यह बाप है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। यह कोई साधु महात्मा नहीं है जो कोई बद्दुआ करेंगे या गुस्सा करेंगे। उन गुरुओं आदि में तो बहुत क्रोध होता है, तो उनसे मनुष्य डरते हैं, कहाँ शाप न दे देवे। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चों को कभी डरने की बात नहीं है। बाप से डरते वह हैं जो खुद चंचल होते हैं। वह लौकिक बाप तो गुस्सा भी करते हैं, यहाँ तो बाप कभी गुस्सा आदि नहीं करते हैं। समझते हैं अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। अपना ही जन्म जन्मांतर के लिए नुकसान करेंगे। बाप तो समझाने देते हैं आगे के लिए सुधर जाएं, बाकी ऐसे नहीं कि बाप नाराज होते हैं। बाप तो समझाते रहते हैं। बच्चे अपने को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर अटेंशन दो। साथ साथ चक्कर को बुद्धि में रखो। याद की यात्रा पर अटेंशन देना है, चक्कर को बुद्धि में रखना है और दैवी गुण धारण करने हैं। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को देखना है। चक्कर को भी बुद्धि में रखना है। देखना है पहले मैं कहाँ थी? अपने घर में थी, शांति धाम में थी, बाबा के साथ थी, शिव पिता के साथ थी, पॉइंट ऑफ लाइट थी, वहाँ कोई शरीर नहीं है, शांति शांति में थी। फिर सुख शांति की दुनिया में आती हूँ। देखना है अपने को लक्ष्मी नारायण स्वरूप। मैं आत्मा ने शरीर धारण किया है, कौन सा? लक्ष्मी नारायण का। देखना है अपने को। फिर पूज्य स्वरूप, अपने पूज्य स्वरूप को देखना है। अष्टभुजाधारी दुर्गा, मंदिरों में मेरी पूजा हो रही है। फिर ब्राह्मण, मैं भगवान का बच्चा बना, बीके बना। देखना है अपने ब्राह्मण स्वरूप को। देखना है मैं आत्मा ब्राह्मण बनी, मैं आत्मा फिर फरिश्ता बनी, लाइट का शरीर लिया। देखना है अपने लाइट का शरीर। फिर मैं आत्मा निराकार रूप वापस घर परम धाम में। देखना है अपने। तो ये चक्कर भी बुद्धि में रखना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। अच्छे नम्रता से, हर्षित मुक्ता, विनम्रता, निर्माण, ये सारे दैवी गुण हमें धारण करने हैं। याद है मुख्य इन सब में। चक्कर, याद और दैवी गुण में मुख्य क्या बताया बाबा ने? याद। देखना अपने को पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को देखना। बाकी सृष्टि चक्कर की नॉलेज तो बहुत सिंपल है। वह है सोर्स ऑफ इनकम। चक्कर बाबा ने क्या बताया? सोर्स ऑफ इनकम। ये चक्कर कमाते रहेंगे तो सोर्स ऑफ इनकम। परंतु उनके साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं।
और दैवी गुण भी धारण करने हैं। विनम्रता, निर्माण, हर्षित मुक्ता, अंतर्मुक्ता, परोपकार, उपकार। तो ये दैवी गुण भी लेके आने हैं। रिस्पेक्ट करना सबको, परंतु उनके साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। इस समय बिल्कुल आसुरी गुण, छोटे बच्चे में भी आसुरी गुण होते हैं, लेकिन उन्हों को मारना बिल्कुल नहीं है। अगर उनमें गुण नहीं है तो उनको बाबा कहते हैं मारना नहीं है, और ही सीखते हैं। वहाँ सतयुग में तो सीखना नहीं होता है, यहाँ तो माँ बाप से बच्चे सब सीखते हैं। बाबा गरीबों की बात करते हैं। साहूकारों के लिए तो यहाँ जैसे स्वर्ग है, उनको ज्ञान की दरकार नहीं है, यह तो पढ़ाई है। टीचर चाहिए जो सिखावे सुधारे। तो बाप गरीबों की बात करते हैं, कैसे हालत है, कैसे कैसे बच्चे खराब होते हैं। माँ बाप को सब देखते रहते हैं, फिर छोटेपन में ही सब खराब हो जाते हैं। यह रूहानी बाप कहते हैं, मैं भी गरीब निवाज हूँ, समझाता हूँ। देखो इस दुनिया में मनुष्य की क्या हालत है, सतो प्रधान दुनिया है। देखो समझाता हूँ, देखो इस दुनिया में मनुष्य की क्या हालत है। तमो प्रधान दुनिया है ना, तमो प्रधान की भी कोई हद होती है ना। 1250 वर्ष तो कलयुग के हुए हैं, एक दिन भी कम जास्ती नहीं है। दुनिया जब पूरी तमो प्रधान हुई तब बाप को आना पड़ा। बाप कहते हैं, मैं ड्रामा अनुसार बंधाएमान हूँ, मुझे आना ही पड़ता है। शुरू में कितने गरीब आए, साहूकार भी आए, दोनों इकट्ठे बैठते थे। बड़े बड़े घर की बच्चियां भागी, कुछ भी ले नहीं आई। कितना हंगामा हो गया, ड्रामा में जो होने का था वह हो गया। ख्याल भी नहीं था ऐसे होगा। बाबा खुद वंडर खाता था क्या हो रहा है। इन्हों की हिस्ट्री बड़ी वंडरफुल है, यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा ने सबको कह दिया, चिट्ठी लिखा कर ले आओ, हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। फिर उन्हों के पति लोग विलायत से आ गए। वह बोले, विष दो। यह कहे, हमने ज्ञान अमृत पिया है, विष कैसे दें। विष कैसे दे सकते हैं, इस पर इन्हों का एक गीत भी है, इसको कहते हैं चरित्र। शास्त्रों में फिर श्री कृष्ण के चित्र लिख दिए हैं। श्री कृष्ण की तो बात हो न सके, तो यह सब ड्रामा में नूंद है। नाटक में यह सब होता है, हंसी कुड़ी आदि आदि। यह तो दोनों बाप कहते हैं, कौन, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा। देखना है बाप दादा को, अपने को आत्मा देखना है। कहते हैं आपने कुछ भी नहीं किया। यह तो दोनों बाप कहते हैं, हमने कुछ भी नहीं किया, यह तो ड्रामा का खेल चल रहा है। क्या कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, तो ड्रामा है, ड्रामा का खेल चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे आ गए, अभी वह कितने बड़े बड़े हो गए हैं। बच्चों के कितनी वंडरफुल नाम संदेश पुत्रियां ले आई। फिर जो उनसे भाग गए, उनका वह नाम तो है ही नहीं। फिर पुराना नाम शुरू हो गया, इसलिए ब्राह्मणों की माला होती नहीं है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, पहले माला फेरते थे, अभी तुम माला के दाने बनते हो। पहले माला फेरते थे, अब वही दाने बन रहे हैं। अभी तुम माला के दाने बनते हो, वहां भक्ति होती नहीं है। ये नॉलेज है, समझने की है। ये नॉलेज है, समझने की है भी सेकंड की नॉलेज। फिर उनको कहते हैं ज्ञान का सागर, सारा सागर शाही बनाओ, जंगल कलम बनाओ, तो भी पूरा होने सके, इतना ज्ञान है। और फिर है भी सेकंड की बात। अल्फ को जान गए हो तो बे बादशाही जरूर मिलनी चाहिए। अल्फ को जान गए, आत्मा के पिता को जान लिया, तो बादशाही जरूर मिलेगी उसको। जिसने पहचाना नहीं है उसे नहीं मिलेगी। तो वह व्यवस्था जमाने में अर्थात पति से पावन होने में मेहनत है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे अपने बेहद के बाप को याद करो, इसमें है मेहनत। तदबीर कराने वाले टीचर तो हैं, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है, तो टीचर भी क्या करे। टीचर तो पढ़ाएंगे, ऐसे तो नहीं रिश्वत लेकर पास कर देंगे। यह तो बच्चे समझते हैं, यह बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। ढेर बच्चियां की चिट्ठियां आती है बाप दादा के नाम पर। शिव बाबा केयर ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा। बाप से वर्षा लेते हो, इस दादा द्वारा त्रिमूर्ति में है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे, वेद के क्रिएटर तो वह बाप ही है। प्रजापिता ब्रह्मा भी वेद का हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा है तो बहुत
प्रजा हो जाएगी। सब कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे। वह तो सभी आत्माओं का बाप हो गया। आत्माएं सभी भाई भाई हैं, फिर बहन भाई होते हैं। वेद के सिजरे का हेड प्रजापिता ब्रह्मा हो गया। जैसे बिरादरी का सिजरा होता है ना, यह है वेद का सिजरा। आद आदम और बीबी, एडम और ईव, इसको कहते हैं ब्रह्मा सरस्वती को कहेंगे। एडम ईव कौन है? ब्रह्मा सरस्वती। अब सिजरा तो बहुत बड़ा हो गया है, सारा जाड़ जड़ीबूट हो गया है, फिर नया चाहिए। इसको कहा जाता है वैरायटी धर्मों का झाड़। वैरायटी फीचर्स हैं, एक न मिले दूसरे से, हर एक की एक्टिविटी का पार्ट एक न मिले दूसरे से। एक्टिविटी का पार्ट एक न मिले दूसरे से, यह बहुत गूढ़ बातें हैं, गुह्य बातें हैं। छोटी बुद्धि वाले तो समझ न सके, बहुत मुश्किल है। हम आत्मा छोटी बिंदी है, परमपिता परमात्मा भी छोटी बिंदी है। तो देखना है अपने को बिंदी, बाबा बिंदी। क्या बाप भी छोटी बिंदी है, यहाँ बाजू में आकर बैठते हैं। किसके? ब्रह्मा बाबा के मस्तक में, ब्रह्मा बाबा की आत्मा के पास। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, बाप दादा दोनों का इकट्ठा पार्ट बड़ा वंडरफुल है। बाबा ने यह रथ बड़ा अनुभवी लिया है। बाबा खुद समझाते हैं भाग्यशाली रथ है, इस मकान अथवा रथ में आत्मा बैठी है। हम ऐसे बाप को किराए पर अपना मकान व रथ देवें तो क्या समझते हो? इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, जिसमें बाप बैठ तुम बच्चों को हीरे जैसा देवता बनाते हैं। आगे थोड़ी समझते थे, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे। अभी तुम बच्चे समझते हो, तो फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ भी करना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्कूल में टाइम वेस्ट करने से नापास हो जाएंगे। बाप तुमको बहुत बड़ी लॉटरी देते हैं। कोई राजा के घर जन्म लेते हैं तो जैसे कि लॉटरी मिली ना। कंगाल है तो उनको लॉटरी थोड़ी कहेंगे। कंगाल है तो उनको लॉटरी थोड़ी कहेंगे। यह है सबसे ऊंची लॉटरी। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा जानते हैं माया की बॉक्सिंग है, काम क्रोध मोह लोभ के साथ हमारी बॉक्सिंग है। घड़ी घड़ी माया देह अभिमान में लाती है। देखना है अपने को आत्मा बिंदी, बाबा को देखना है। तुम्हारा बाप के साथ डायरेक्ट योग है, सुमुख बैठे हैं ना, इसलिए यहाँ रिफ्रेश होने आते हो। ड्रामा अनुसार बाप कहते हैं मैं तुमको जो समझाता हूँ वह धारण करना है। यह ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है, फिर प्राय लोप हो जाता है। ढेर आत्माएं चली जाती हैं शांति धाम। फिर आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है। आधा कल्प से तुम वेद शास्त्र पढ़ने आए, भक्ति करते आए हो। अब मूल बात समझाई जाती है कि तुम बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश होंगे। याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तो देखना है अपने को आत्मा बिंदी, बाबा को देखना है और अपने पापों का नाश करना है। यह नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम, इससे तुम पद्मा पद्म भाग्यशाली बनते हो। ये नॉलेज क्या है? सोर्स ऑफ इनकम। तो पढ़ाई कभी नहीं मिस करनी है। स्वर्ग के मालिक बनते हो, वहां तो सब सुख है। बाप याद दिलाते हैं तुमको स्वर्ग में कितने अपार सुख दिए हैं। तुम विश्व के मालिक थे, फिर सब गंवा दिया। तुम रावण के गुलाम बन गए हो। राम और रावण का कितना यह वंडरफुल खेल है, यह फिर भी होगा। अनादि बना बनाया खेल है। स्वर्ग में तुम एवर हेल्दी वेल्थी रहते हो। यहाँ मनुष्य को हेल्दी बनाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, वह भी एक जन्म के लिए। तुमको आधा जन्म तुमको आधा कल्प एवर हेल्दी बनाने में क्या खर्चा होता है? एक नया पैसा भी नहीं। देवताएं एवर हेल्दी है ना, तुम यहाँ आए ही हो एवर हेल्दी बनने के लिए। एक बाप के बगैर सर्व को एवर हेल्दी और कोई बना न सके। तुम अभी सर्वगुण संपन्न बन रहे हो। अभी तुम संगम पर हो। देखना है अपने को संगम पर। क्या हूं मैं? बाप दादा का बच्चा हूं। बाप तुमको नई दुनिया का मालिक बना रहे हैं ड्रामा प्लान अनुसार। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक देवता बन न सके। जब तक पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से पुरुषोत्तम बनने न आए तो देवता बन न सके। अच्छा, आज बाबा ने रूहानी ड्रिल भी सिखलाई, नॉलेज भी सुनाई, बच्चों को सावधान भी किया।
आज बाबा ने रूहानी ड्रिल भी सिखाई और नॉलेज भी सुनाई और बच्चों को सावधान भी किया, गफलत नहीं करो, उल्टा सुल्टा बोलो भी नहीं, शांति में रहो और बाप को याद करो। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे से गलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, विक्रम विनाश कर स्वयं को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन देना है, दैवी गुण धारण करने हैं। देवता बनने के लिए संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है, गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। देवता बनने के लिए संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है, गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज का वरदान है, देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ वरदान दे रहे हैं, ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भाव। जैसे बाबा ज्ञान सुनाते हैं, हमें दान करते हैं, वैसे हमें भी दान करना है, महादानी बनना है। फिर हम क्या बन जाएंगे? मास्टर ज्ञान सागर। शिव बाबा है ज्ञान सागर, हम फिर मास्टर ज्ञान सागर। व्याख्या है, जैसे बाप ज्ञान का सागर है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बन सदा औरों को ज्ञान दान देते रहो। ज्ञान का कितना श्रेष्ठ खजाना आप बच्चों के पास है, उसी खजाने से भरपूर बन याद के अनुभवों से औरों की सेवा करो। जो भी खजाने मिले हैं महादानी बन उनका दान करते रहो, क्योंकि यह खजाने जितना दान करेंगे उतना और भी बढ़ते जाएंगे। महादानी बनना अर्थात देना नहीं है, बल्कि और भी बढ़ना है। आज का स्लोगन है, जीवन के साथ देह से न्यारे विधेयी बनना, यह है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। जीवन मुक्ति के साथ देह से न्यारे विधेयी बनना, तो देखना है अपने को, मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग। देखना है इस शरीर से अलग होके अपने, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, अलग होकर अपने शरीर को देखना है। मैं कैसे बोल रही हूँ, कैसे देख रही हूँ, तो देखना है शरीर से अलग होकर। ये क्या है? विधेयी। जीवन के साथ देह से न्यारे विधेयी बनना, यह है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। तो विधेयी बन के सब कुछ देखना है, दूर होकर भाई ये शरीर कैसे कार्य कर रहा है। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, गुप्त वेशधारी परमात्मा के आगे कन्याओं माताओं का संन्यास। अभी दुनियावी मनुष्य को यह विचार तो आना चाहिए कि इन कन्याओं माताओं ने संन्यास क्यों लिया है। यह कोई हठ योग कर्म संन्यास नहीं है, परंतु बिल्कुल सहज योग राजयोग कर्मयोग संन्यास जरूर है। सहज योग है, राजयोग है और कर्मयोग संन्यास जरूर है। परमात्मा खुद आए जीते जी ते सही दे के सभी कर्मेंद्रियों का मन से संन्यास कराता है। दे सही दे सभी कर्मेंद्रियां, उनसे क्या कराता है? मन से संन्यास कर, अर्थात 5 विकारों का संपूर्ण संन्यास करना जरूर है। देह सहित कर्म इंद्रियों का अर्थात 5 विकारों का संपूर्ण संन्यास करना है। परमात्मा आए कहता है, दे दान तो छूटे ग्रहण। जितना जल्दी ध्यान देंगे तो उतना जल्दी ग्रहण छूटेगा, जो भी दिक्कतें हैं सब खत्म हो जाएंगी। अब माया के ग्रहण जो आधा कल्प से लगा हुआ है, इससे आत्मा काली पतित बन गई है, उनको फिर से पवित्र बनाना है। देखो देवताओं की आत्माएं कितनी पवित्र और चमत्कारी है। जब सोल पवित्र है तो मन भी निरोगी पवित्र मिलता है। अब यह भी संन्यास तब हो सकता है जब पहले कुछ चीजें मिलती हैं। अब यह भी संन्यास तब हो सकता है जब पहले कुछ चीज मिलती है। गरीब का बालक साहूकार की गोद में जाता है तो जरूर कुछ देख गोद लेता है, परंतु साहूकार का बालक गरीब की गोद में नहीं जा सकता है। तो यहाँ यह कोई अनाथ आश्रम नहीं है। यहाँ से बड़े बड़े धनवान कुलवान माताएं कन्याएं हैं, जिन्हों को दुनियावी लोग अब भी चाहते हैं कि घर में वापस आ जाएं, परंतु इन्होंने क्या प्राप्त किया है जो उस मायावी धन पदार्थ तथा सर्वंश संन्यास किया है, तो जरूर उनसे उन्हों को जास्ती सुख शांति की प्राप्ति हुई है, तभी तो छोड़ा है। तभी तो उस धन पदार्थ को ठोकर मार दी है। जैसे राजा गोपीचंद ने अथवा मीरा ने रानी पने का अथवा
रजाई का संन्यास कर लिया। यह है ईश्वरीय अतीन्द्रिय अलौकिक सुख, जिसके आगे वो दुनियावी पदार्थ तुच्छ हैं। उनको यह पता है कि इस मरजीवा बनने से हम जन्म जन्मांतर के लिए अमरपुरी की बादशाही प्राप्त कर रहे हैं, तभी भविष्य बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। परमात्मा का बनना माना परमात्मा का हो जाना, सब कुछ उसको अर्पण कर देना, फिर वो रिटर्न में अविनाशी पद दे देता है। तो यह मनोकामना परमात्मा ही आकर इस संगम पर समय पूर्ण करता है, स्वयं संगम के समय पूर्ण करता है। क्योंकि अपन जानते हैं कि विनाश ज्वाला में तन मन धन सहित सब वशीभूत हो ही जाएगा, तो क्यों न परमात्मा अर्थ सफल करें। भाई तन मन धन तो विनाश होना ही है, आगे कुछ मिलना नहीं है उसका, तो उसको सफल कर लेना है विनाश होने से पहले परमात्मा के कार्य में। अब यह राज भी समझना है कि जब सब विनाश होना है तो हम भी लेकर क्या करें। हमको कोई सन्यासियों के मुआफिक, मंडलेश्वर के मुआफिक यहाँ महल बनाए नहीं बैठना है, परंतु ईश्वर अर्थ बीज बोने से वहाँ भविष्य जन्म जन्मांतर इनका बन जाना है। यह है गुप्त राज। प्रभु तो दाता है, एक देवे सो पावे, जो देगा वो सो पावेगा, परंतु इस ज्ञान में पहले सहन करना पड़ता है। जितना सहन करेंगे उतना अंत में प्रभाव निकलेगा। इसलिए अभी से लेकर पुरुषार्थ करो, तो पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिठे बाबा, शुक्रिया। जमा का खाता बढ़ाओ, बेल बोल में भी